निकाह अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी मिलाना या जोड़ना है। इसी तरह इसका इस्तिलाही मतलब भी अखज़ होता है कि एक मर्द और औरत जो जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं उन्हें इस तरह जोड़ दिया जाए कि वो एक मजबूत बंधन में बंध जाएं। अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा ताल्लुक बनाया है कि दो अलहदा रहने वाले निकाह के बाद पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे के शरीक बन जाते हैं। निकाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत करार दिया है और इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है जो सादा और कम खर्च हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा ज़माने के निकाह और शादियों में बेशुमार बेजा रसूमात और गुनाह शामिल हो चुके हैं। ये गुनाह ना सिर्फ आखिरत की तबाही और बर्बादी का सबब बन जाते हैं बल्कि इन फजूलियात की वजह से दुनियावी जिंदगी भी अजीरन हो चुकी है। निकाह जैसा मुकद्दस फेल के जिसका मकसद ही मुआशरे से गुनाह और बदकारी का खात्मा था, अब यही मुकद्दस फेल बाज़ औक़ात तो मुआशरे में मजीद गुनाह फैलाने का सबब बन जाता है। शादी ब्याह पर नाचना गाना एक मामूल की बात बन चुकी है और अब उसमें ब्राइडल फोटोशूट जैसी खुराफात भी शामिल हो गई हैं। हम चूंकि तकलीद की दौड़ में अंधाधुंध भागे चले जा रहे हैं और नाच गाने या फोटोशूट जैसी खुराफात हमारी माशरती इक़दार के साथ लगा नहीं खाती हैं, तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात बदमज़गियां भी पैदा होती हैं। हम सब की आज की वीडियो इसी हवाले से है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, ब्राइडल फोटोशूट एक ऐसा अमल है कि शादी के दौरान दुल्हन और दुल्हा अक्सर औक़ात फोटोग्राफर्स की जानिब से बार बार मुख्तलिफ पोज बनवाने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस दौरान खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन फोटोग्राफर के साथ मौजूद हैं। फोटोग्राफर दुल्हन को अलग अलग पोज बता रहा होता है और दुल्हा साइड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। इसी दौरान जब फोटोग्राफर ने दुल्हन को एक और पोज बनाने का कहा और उसे टच किया तो दुल्हे ने फोटोग्राफर को थप्पड़ रिसीव कर दिया। दुल्हे की जानिब से फोटोग्राफर को थप्पड़ मारने के बाद दुल्हन भी इतना हंसी के हंसते हंसते स्टेज पर ही बैठ गई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोग इस हवाले से तबसरे भी कर चुके हैं। कुछ का मानना यह है कि दुल्हे ने फोटोग्राफर को थप्पड़ रसीद करके बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि वो उसकी दुल्हन को टच कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब बाज लोगों का मौक़िफ़ ये भी है कि ये दुल्हा इस वक्त जो गैरत खा रहा है तो पहले ही इस तरह के बेहुदा फोटोशूट का इंतजाम न करवाता। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शादी ब्याह के मौके पर पहले घर के अंदर नाचने और गाने का रवाज तो था ही, लेकिन अब लोग उससे भी 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब तो लोग खुशी के मौके पर जश्न मनाने के नाम पर पब्लिकली गुनाह और बदकारी की दावतें और महाफिल सजाते हैं। नाचने गाने वाली लड़कियां मंगवाई जाती हैं और फिर पूरा मोहल्ला बैठकर बेहयाई और उरियानी का वो रक्स देखता है। मर्दान के इलाके सवाबी में ऐसी ही एक तकरीब में मिस मर्दान नामी डांसर को बुलाया गया था। नाच गाने की महफिल अपने पूरे अरूज पर थी कि इसी दौरान एक मौलाना साहब वहां पर तशरीफ लाए। उनके हाथ में असलहा भी था और उन्होंने फौरी तौर पर इस महफिल को रोक दिया। ख़वातीन हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 3 दर्जे बताए हुए हैं। उस हदीस का मफ़हूम है, अगर कोई शख्स कोई गुनाह या बदकारी होते हुए देखे तो सबसे पहले उसे हाथ से रोके। अगर उसकी ताकत न रखता हो तो फिर जुबान से बुरा भला कहे और अगर ऐसा भी ना कर सके तो उसे दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। इस हदीस को जहन में रखते हुए इन मौलाना साहब के फेल को देखिए कि किस तरह उन्होंने बदकारी की इस महफिल को कुव्वते बाजू से रोका। और साथ साथ ये भी सोचिए कि हम ईमान के कौन से दर्जे पर मौजूद हैं कि जब हम अपने इर्द गिर्द ऐसी महाफिल होती देखते हैं तो क्या हम उसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं या कम से कम दिल में भी उसे बुरा जानते हैं या उनमें शरीक हो जाते हैं।
दोस्तों आजकल की शादियों में एक खराबी और गुनाह ये भी है कि इसमें हकूकुल इबाद की रियायत भी नहीं होती। नाच गाना और आतिशबाजी की इस कदर घनघरज और शोर होता है कि दूसरों का जीना दुभर हो जाता है और रात में तो नींद हराम कर दी जाती है। मौजूदा जमाने की शादियों में बेशुमार बेजा रसूमात और गुनाह शामिल हो गए हैं। इन बेजा रसूमात और फजूल कामों के लिए आदमी को जिंदगी भर की पूंजी को इसलिए लगा देना पड़ता है बल्कि कर्ज वगैरह लेकर अपने आप को और ज्यादा मुश्किलात में डालना पड़ता है। बेजा अखराजात में सरमाया उड़ाने से कहीं बेहतर है कि वही पैसा बचाकर अपनी बेटी या दामाद को कारोबार के लिए दे दिया जाए, मस्जिद बनवा दी जाए या इसी तरह मजबूर लोगों की मदद कर दी जाए। जब से हमारा मुआशरा शादी ब्याह के मौके पर खुराफात और तकल्लुफात में मुब्तला हुआ है, उसी वक्त से मकरूज होने, सूदी कर्जे और रिश्वत लेने जैसी बुराइयों में भी इजाफा हो चुका है। याद रखिए कि ये तमाम रसूमात खिलाफ शरीयत हैं, ना ही ये तरीका इस्लाम की तालीमात के मुताबिक है और ना ही काबिल तहसीन अमल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा निकाह वो है जो कम खर्च और सादा हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जर्द रंग का असर देखा तो फरमाया, ये क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने निकाह किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अब वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही के जरिए क्यों ना हो। इस रिवायत से ये बात मालूम होती है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शादी और निकाह कर लेने के बाद ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी पर मदु ना करने की शिकायत की और ना ही मदु ना करने पर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माजरत की। दावत का ना देना या शिरकत ना करना ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि इस पर नाराज़गी का इजहार किया जाए या रिश्ते नाते की दिहाई देकर हंगामे किए जाएं। आज के दौर में जितना एहतमाम निकाह के मौके पर सुन्नतों के कायम करने का नहीं किया जाता, उससे कहीं ज्यादा फिक्र बड़ी दुनियादार शख्सियतों को मदु करने के हवाले से की जाती है। हालांकि बरकत आमाल के साथ है। अगर हो सके तो गरीबों और मस्कीनों को भी वलीमे की दावत में मदु किया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन खाना उस वलीमे का खाना होता है जिसमें मालदारों को तो बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। लेकिन आज अगर हम अपनी हरकतों पर नजर डालें तो अपने निकाह, अपने शादी ब्याह की तकारीब में हम इन तमाम असूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। हम इस्लामी तालीमात को पसे पुश्त डाल देते हैं और उन रसूमात को फॉलो करते हैं जिनका हमारे दीन से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। आज इन्हीं फजूलियात, रसूमात और खुराफात की वजह से निकाह जैसे अमल को इतना महंगा कर दिया गया है कि नौजवान नस्ल अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए चोर दरवाजे तलाश करती है, गुनाह और बदकारी की जानिब माइल होते हैं। जरूरत इस बात की है कि आज निकाह को आसान कर दिया जाए। इसके अलावा शादी हॉल्स और होटलों में शादी करने से न सिर्फ शरई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है बल्कि इस काम में एक बड़ी रकम भी खर्च होती है। बेजा इसराफ, नाच गाना, फोटोग्राफी, बेपर्दगी वगैरह इसकी मिसालें हैं। हम सब की आज की वीडियो का मकसद आपको दावत फिक्र देनी थी। अगर हमारी काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हम सब के साथ जुड़े रहिए।